तुम लोगों ने एक चीज़ नोटिस की है, जब भी हम कोई बड़ी स्किल सीखते हैं तो स्टार्टिंग के जो 10-15 दिन होते हैं वो काफ़ी अच्छे लगते हैं। फिर अचानक से सब कंफ्यूजिंग हो जाता है और हम सोचने लगते हैं शायद मैं इसके लिए बना ही नहीं। पर ट्रुथ कुछ और ही है। देखो, जब हम कोई न्यू स्किल सीखते हैं ना, तो लगता है कि स्टेप बाय स्टेप सब स्मूथली जाएगा। लेकिन जैसे तुम एक बार बेसिक क्लियर कर लेते हो, उसके बाद जो एडवांस कॉन्सेप्ट होते हैं वो तुम्हारा कॉन्फिडेंस टेस्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। और इस स्टेज में सबके दिमाग में एक ही थॉट आता है, क्या मैं इसको कंटिन्यू कर पाऊंगा। देखो, व्हाई दिस हैपन, ये स्ट्रगल इसलिए आता है बिकॉज ब्रेन है ना, न्यू इन्फॉर्मेशन को अडॉप्ट करने में टाइम लेता है। हम ये सोचते हैं कि जो स्किल है ना वो स्ट्रेट लाइन में ग्रो करेगी, लेकिन एक्चुअल में है ना ग्रोथ जिगजैग होती है। कभी फास्ट, कभी स्लो और कभी रुक जाएगी। एंड इस अप डाउन को हम है ना प्रॉब्लम समझ लेते हैं, बट एक्चुअल में ये प्रॉब्लम नहीं है। ये जो फेस है ना वो सबके साथ होता है। कोई भी स्किल्स हो, कोडिंग हो, डिजाइनिंग हो, एडिटिंग हो, फाइनेंस हो, इनिशियल प्रोग्रेस फास्ट फील होती है, फिर एक डीप आता है अचानक से। और इस डीप में हमें लगता है कि शायद हम गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं, बट एक्चुअल में ये डीप ही प्रूफ होता है कि तुम नेक्स्ट लेवल के लिए प्रिपेयर हो रहे हो। एंड इस जर्नी में तुम है ना स्टक फील भी करते हो। जब तुम स्टक फील करते हो ना, इसका सिंपल रीजन होता है कि तुम अब कंफर्टेबल जोन में नहीं हो। देखो, ब्रेन को लगता है कि जो न्यू चीज है ना वो मुश्किल है, इसलिए वो क्या करता है, वो रेजिस्टेंस क्रिएट करता है। एंड हम उस रेजिस्टेंस को है ना फेलर समझने की गलती करते हैं। बट इट्स नॉट अ फेलर, इट्स अ नॉर्मल लर्निंग कर्व। कि देखो, अगर तुमको लग रहा है कि जो चीज़ें चल रही है वो काफ़ी स्लो चल रही है, कॉन्सेप्ट जल्दी से मुझे क्लियर नहीं हो रहे, या समझो प्रोग्रेस ही विजिबल नहीं है, तुमको नहीं दिख रहा है आने वाले कुछ महीनों, आने वाले कुछ सालों में तुम कहाँ अपने आप को देखोगे, तो बस एक चीज़ याद रखना, कंसिस्टेंसी ऊपर से बोरिंग लग सकती है, बट अंदर से वही तुम्हें स्ट्रांग बनाती है। देखो, डेली थोड़ा सा काम करना है, चाहे 20 मिनट ही करो, लॉन्ग टर्म में ये जो चीज़ है ना वो ह्यूज इंपैक्ट क्रिएट करती है। देखो, आप कितना भी सोच लो, कितना भी आप लोगों से बात कर लो, कितना ही आप अकेले बैठ के सोच लो, ओवर थिंकिंग से ग्रोथ नहीं होती है। ग्रोथ प्रैक्टिस से आती है। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे ना, उतना आप अपने गोल के पास जाओगे, ठीक है, उतनी जल्दी आपकी ग्रोथ होगी। देखो, स्किल छोड़ते वक्त ना दो चीज़ें मत छोड़ो, पहला रिवीजन, दूसरा स्मॉल ब्रेक। देखो, जो भी आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा वो आपको समझ में आ गया, वो परमानेंट नहीं होता, ठीक है, उसको 2-3 बार रिवाइज करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आज आपने कोई चीज़ सीखी वो आपको लाइफ टाइम लॉन्ग रहेगी, वो एक न दिन आप उस चीज़ को भूल जाओगे, राइट। तो उसको आपको ना एक टाइम पीरियड के बाद फिर से रिवाइज करना है, ठीक है। जब आप 3-4 बार रिवाइज कर लोगे ना, तब वो आपके ब्रेन में फिट हो जाएगा। सेकेंड है स्मॉल ब्रेक। कोई भी चीज़ नॉन स्टॉप करने से ब्रेन ब्लॉक हो जाता है, राइट। थोड़ा ब्रेक लो, वॉक करो या लाइट काम करो। फिर जब आप ब्रेक से वापस आओगे ना, तो आपकी जो क्लैरिटी है ना वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। आपको चीजें वापस से एकदम क्लियरली समझ में आएगी। तो कोई भी चीज आप सीख रहे हो ना, तो उसके अंदर छोटा छोटा ब्रेक लो। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा होगा तो कमेंट में लिख देना स्टिल लर्निंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।